हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी कल की क्लास थी मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, कंसेप्ट मैंने कराया था, फिर कुछ क्वेश्चन भी कराया था। आज जो है उसी मैक्सिमम और मिनिमम से संबंधित और भी क्वेश्चनों को देखेंगे और बीच बीच में मैं जो है कि कंसेप्ट भी करा दूंगा आप लोगों को। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैं कंसेप्ट भी कराते जाऊंगा, तो चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम का पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं पहला क्वेश्चन 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जैसे आपके पास दिया हुआ है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर, इसको कंसेप्ट मैं कह सकता हूं, इसको कंसेप्ट कह सकता हूं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा दिया हुआ हो, अगर इनमें से ए बड़ा है, क्या है, ए अगर क्या है बड़ा है बी से, तो आपका ए जो है ये हो जाएगा मैक्सिमम और बी जो है आपका हो जाएगा मिनिमम। ठीक, अब मैं कहूं कि अगर बी बड़ा है, क्या है, बी बड़ा है ए से, तो बी हो जाएगा मैक्सिमम और ए हो जाएगा आपका मिनिमम। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए कि इसमें बड़ा कौन है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, ये ए है और ये बी है। बताइए ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक, और मैं कहूं इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10। इसी को जो है कि सिंपल मेथड से समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने का सिंपल मेथड क्या है। सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड मेथड है आपका, इसको ज्यों का त्यों लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया कि 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े तो देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इंट्री लेगा 10, तो 10 और माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीजें। अब देखिए कि 15 साइन स्क्वायर थीटा में से 10 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस 10, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसका होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखिए पुट करिए 10 प्लस 5 इंटू 0, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा 10। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, तो देखिए 10 प्लस 5 इंटू 1 कितना आ गया 15। दोनों कंडीशन में जो है कि आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग ये वाले फॉलो करें। ये वाले थोड़ा सा जो है कि लेंदी है, लेंदी नहीं कर सकते हैं, आसान है, जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल शॉर्ट टाइम में विद इन 10 सेकेंड में आप लोग इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए समझिए, मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, यहां पर कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, यानी कि बी ग्रेटर देन ए है। ठीक, जब बी ग्रेटर देन हो ए है तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया इसका क्या हो जाएगा
मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया कि 20 हो जाएगा। ठीक, अब मैं कहूँ कि मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है चीजें? देखिए मैंने बेसिक मेथड भी बताया, बेसिक मेथड से भी इसको समझिए आप लोग कैसे, सिंपल मेथड से कैसे होगा। तो देखिए ये 15 साइन स्क्वायर को चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, किसी को कोई डाउट, प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस 15 को एंट्री लूँ तो 15 माइनस 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट? 15 को 15 लिख दें जो कहते हैं, और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कहूँ कि इसका जो है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका? मैक्सिमम वैल्यू इसका भी आपका 0 और 1 होता है। तो देखिए 15 प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू 15 प्लस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 15। तो मिनिमम वैल्यू 15 और मैक्सिमम वैल्यू 15 दोनों कंडीशन में सेम आ रहे हैं। तो किसी को कोई डाउट? तो आप लोग बेहतर रहेगा कि आप लोग इसका यूज करें। ठीक, आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा। क्या होगा? कंसेप्ट सीखना होगा। तो उसको देख लीजिए आप लोग कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर आपको दिया हुआ है कहीं भी साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस का पावर n थीटा, ठीक, कहीं भी दिया हुआ है तो n आपका अगर सम है, क्या है n अगर आपका सम नंबर है, क्या है सम नंबर है, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा क्या होगा? मैक्सिमम मान वो होगा आपका 1/2 का पावर n। ठीक, और इसका जो न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान वो होगा 0। ठीक, लेकिन अगर a आपका क्या है? विषम संख्या है, क्या है? विषम नंबर है, n इक्वल टू विषम नंबर है, तो जो आपका न्यूनतम वैल्यू होगा इसका वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा -1/2 का पावर n। ठीक, इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। अब देखिए कि इस क्वेश्चन का सम नंबर है, यहाँ पे क्या है? ये सम नंबर है। जब सम नंबर है तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम मान देखिए, मैक्सिमम मान इसका हो जाएगा आपका 1/2 का पावर 110। ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा, और मिनिमम मान इसका हो जाएगा आपका 0। किसी को कोई डाउट? देखिए इसी तरीके से अगर विषम नंबर वाला एक क्वेश्चन ले लें, जैसे आपका साइन 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालिए। क्या निकालिए? मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, कि क्या होगा इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। तो देखिए मैंने बताया कि इसका न्यूनतम मान जो है, न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखिए मैंने बताया कि 1/-2 का पावर 5 कर सकते हैं, तो -1/2 का पावर 5 32 होता है, तो -1/32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिमम मान, इसका मैक्सिमम मान नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि देखिए साइन का पावर 8 थीटा और प्लस कॉस का पावर 14 थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? इसका मैक्सिमम मान बताइए। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझिए आप लोग कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है इसका कि कहीं भी आपको दिख जाए साइन का पावर 2n, ठीक, क्या दिख जाए? साइन का पावर 2n प्लस कॉस का पावर 2m थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होता है? हमेशा जो है 1 होता है। क्या होता है? इसका मैक्सिमम मान हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मान होगा क्या होगा? मैक्सिमम मान वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, समझ रहे हैं चीजों को? जब भी ऐसा कहीं दिख जाए आपको तो इसका मैक्सिमम मान हमेशा 1 होता है। अब एक क्वेश्चन और मैं दूं आप लोगों को कि साइन स्क्वायर 6 थीटा
प्लस कॉस 6 थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। ठीक, तो इसका भी जो है कि मैक्सिमम मान की अगर मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम मान आपका जो है कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे होगा उसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा कि कैसे ये 1 होता है। देखिए आप लोगों को एक मैंने कंसेप्ट कराया था। क्या कंसेप्ट कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर होल क्यू कर दें बराबर 1 का क्यू, ये कराया था। तो यहां से निकला था आपको साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 क्या निकला था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैंने कहा था कि इसके बराबर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इसके बराबर उतना रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक, साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का समझ रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। जब इसका 0 होता है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करिए 1 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गया, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू इसका देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो देखिए आप लोग क्या निकाल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका और ये है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के पावर n होता है, क्या होता है मिनिमम वैल्यू, 2 के पावर n। ठीक, क्योंकि ये सम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी कि 4। अब बताइए कि ये 1 से ये कम है, ठीक, ये 1 से कम है तभी तो ये मिनिमम वैल्यू हो रहा है और ये मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। क्योंकि जब इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जो है कि मैक्सिमम वैल्यू इससे वो कम हो जाएगा, इसलिए वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता है, और ये जो है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बताइए चीजें क्लियर हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मैंने दिया, एक और दिया है, जैसे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा। तो देखिए कितना होगा, समझिए चीजों को। अगर ये चीज आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी तो इसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए मिनिमम वैल्यू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे रखे 3, और इसका क्या आ गया है 1/4। देखिए 1 माइनस 3 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अब देखिए 1/4 आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, और 4 में से 3 घटेगा तो 1, और 1/4 ये क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक, अब इसकी मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा था कि इसके बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 1 होता है। ठीक, यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे चूंकि यहाँ देख लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 1, इसका भी 0 1। किसी को कोई डाउट। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 2 रखेंगे, 0 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया एक मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए 2, और मैंने बताया कि इसका 1/2 के पावर n, और इसका कितना हो जाएगा
2 का पावर n। तो समझने की कोशिश करिए, देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 हो गया 2। अब 1/2 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ये एक से कम है, हाफ है, आधा है, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और वो उसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। किसी को कोई डाउट पूछ सकता है यही चेक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब आपको क्वेश्चन मिल जाए कहीं भी देखने को कि साइन का पावर 2n थीटा प्लस आपको देखने को मिल जाए कॉस का पावर 2m थीटा। ठीक, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट है, कहीं भी ऐसा दिख जाए आपको तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, वो है आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो, इसका क्या निकालना हो मिनिमम वैल्यू, तो पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, क्या करना है कि थीटा इक्वल टू पुट कर देना है आपको 45 डिग्री। उस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू सीधे लिख दूं मैं, वो एक होता है 1, और मिनिमम वैल्यू के लिए पुट करूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे पुट कर सकता हूं, यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका, क्या हो गया ये कंसेप्ट हो गया चीजें। अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आपका है जैसे मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालिए। मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालिए कि इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम मान तो सीधे सीधे आप लोगों को पता है 1 है। जब स्क्वायर हमेशा डिफरेंट हो, क्या हो, जब डिफरेंट हो तो ये लागू होगा। ठीक, अब मैं कहूं कि न्यूनतम मान निकालिए, तो न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है आपका, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 थीटा यानी कि 45 डिग्री। ठीक, किसी को कोई डाउट। अब देखिए 1/√2 होता है का स्क्वायर प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा √2 का पावर 4। ठीक, किसी को कोई डाउट। ठीक, 1/2 हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/4 यानी 4 LCM 2 + 1 यानी 3/4 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट इसमें नहीं। आगे बढ़े। अब इसी में अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि मैंने बताया था आप लोगों को एक क्वेश्चन पीछे कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, ये बताया था। ठीक, ये बताया था आप लोगों को। तो इसके लिए भी सेम लागू हो सकता है, यानी कि ये जो है कि सेम जब स्क्वायर हो तो भी लागू हो सकता है और जब डिफरेंट स्क्वायर हो तो भी लागू हो सकता है। ठीक, तो यहां भी रख सकते हैं। इसका मैक्सिमम मान मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि 1 होगा। ठीक, और मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम मान आपका जो है कि 45 रखेंगे तो 45 1/√2। ठीक, और मिनिमम मान इसका जो है कि 1/4 आएगा। ठीक, जब आप लोग मान रख के देखेंगे तो 1/4 आएगा यानी कि 1/8 यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 1/√2 का स्क्वायर 6 जब करेंगे तो 1/8 और 1/8 आ जाएगा, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। 1/8 यहाँ आ जाएगा और 1/8 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8। 2 से 4 बार में कट जाए तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें नहीं। आगे बढ़े। अब अगला कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आता है आपका 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या होगा न्यूनतम मान।
न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए न्यूनतम मान कभी भी अगर मैं बात करूं इसका कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा तो और मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान जो है इसका इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। और मिनिमम मान की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कंसेप्ट आता है 2√√AB, क्या है, AB। ठीक, मैंने कहा ये क्या है आपका A है और ये क्या है आपका B है। ठीक, अब देखिए मिनिमम मान इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यही कंसेप्ट लागू करेंगे। तो 2√A और B, A मतलब हो गया आपका 4 और B का मतलब हो गया 25। तो 2√, क्या हो जाएगा 100, और 100 आप लोग जानते हैं किसका वर्ग है, 10 का, 10 बाहर आएगा तो 2 × 10 यानी 20 इसका जो है कि मिनिमम मान हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट, 20 इसका क्या हो गया, मिनिमम मान हो गया। ठीक, और इनफाइनाइट इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें, अगला आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों के लिए, क्या है 4 sec² थीटा प्लस 25 cos² थीटा का आप न्यूनतम मान निकालिए। क्या निकालिए, मिनिमम मान, मिनिमम मान निकालना है कि मिनिमम मान क्या होगा। देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, बताइए कि क्या कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसको कर सकते हैं 4 × tan² थीटा प्लस 1 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। 25 इसको क्या कर सकते हैं, cos² थीटा को, cos² थीटा को cot² थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा होता है, सभी जानते हैं। यानी कि 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधे सीधे tan² थीटा, 4 इंटी ले लिया, 4 + 25 + 25 cot² थीटा, कोई दिक्कत। 25 × 4 = 29 प्लस 4 tan² थीटा 25 cot² थीटा। अब देखिए इस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो देखिए इसके लिए जो है कि न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान आपका यही वाला लागू होगा, यानी कि 29 + 2√4 ये, तो 29 + 2 × 10 यानी कि 29 + 20 कितना हो जाएगा, 49 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि मिनिमम मान इसका कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, मैक्सिमम मान इसका कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 sin² थीटा प्लस 25 cos² थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, क्या होगा, न्यूनतम मान फाइंड आउट करना है कि न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, बताइए आप लोग कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा कि इसके लिए कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, कहीं भी दिया हुआ आपको sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, और इसका न्यूनतम मान फाइंड करना हो और a यहाँ पे क्या हो, बड़ा हो b से, तो मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी 2√, क्या होती है, ab। ठीक, इसी तरह एक दूसरा कंसेप्ट देखिए, a cos² थीटा प्लस b आपका sec² थीटा हो, क्या हो, sec² थीटा हो,
तो भी इसके लिए मिनिमम वैल्यू होता है आपका, मिनिमम वैल्यू जो होता है 2√AB होता है। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, और इस पे बेस्ड आए तो भी आपका जो है कि इतना ही वैल्यू हो जाएगा अगर सेम क्वेश्चन है तो। ठीक, आगे बढ़े और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए अगर आपको दिया हुआ है कहीं भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा और इसका भी मिनिमम मान क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने बताया a, और ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। किसी को कोई डाउट? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक, आप देखिए जब भी इसका मिनिमम मान निकालेंगे, न्यूनतम मान, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक, मैंने बताया था कि 2√AB होता है, तो 2 और AB, ये यहाँ A है ये A है, तो √1 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सिंपल मेथड और है करने का, एक तो एक और एक, इन दोनों को 1 + 1 जोड़ दीजिए 2 आ जाएगा इसका मिनिमम मान। इसका भी सेम होगा, 1 + 1 जोड़ दीजिए, इसका भी 2 मिनिमम मान आ जाएगा। ठीक, यह मेथड है, तो 2 × 1 × 1 करिए तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम मान क्या हो गया 2 हो गया। चीजें समझ गए आप लोग? आइए कुछ कंसेप्ट और मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसको कैसे करते हैं, उसको समझिए आप लोग। देखिए कहीं भी दिया हुआ है आपको sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B बराबर 1 होता है। ये आप लोग याद रखिए कि sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B बराबर 1 होता है। क्यों होता है? ये कब होता है? ये इसलिए होता है कि जब A प्लस B आपका क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक, आपको बहुत जगह मिलेगा कि sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 बराबर 1, फर्क नहीं है, θ1 या A हो B हो X हो Y हो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक, ये कब होता है? जब θ1 प्लस θ2 आपको जो है क्या हो 90 डिग्री हो। अब देखिए समझिए इसको कैसे करते हैं, क्यों ये 1 होता है इसको देखिए। मैंने कहा अगर B दिया हुआ है तो B बराबर यहाँ 90 - A हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नहीं। जब 90 - A हो जाएगा तो देखिए sin स्क्वायर A लिख दें, जो कहते हैं प्लस B बराबर क्या रखेंगे sin स्क्वायर 90 - A। ठीक, अब देखिए मैं कहूं कि sin स्क्वायर A प्लस sin 90 - θ क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चीजें क्या होती हैं, साइन जो है बदल जाता है, किसमें cos स्क्वायर थीटा में, तो cos स्क्वायर A हो गया, यानी कि ये होता है 1। प्रूफ हो गया। चीजें समझ गए आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए मैं कहूँ यहीं पे कि θ2 90 - θ, हर टीचर का अपना अपना फंडा होता है कि वो θ1 लिख रहा है या x लिख रहा है या y लिख रहा है या a लिख रहा है या b लिख रहा है, लेकिन सर्वाधिक इन्हीं का प्रयोग होता है, a b का प्रयोग होता है, या थीटा या θ1 या θ2 का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से प्रयोग होते हैं। तो ये θ2 बराबर इतना लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट? तो देखिए कि sin स्क्वायर θ1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 90 - θ1। किसी को कोई डाउट? अब देखिए sin स्क्वायर θ1 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर θ1 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपका एक होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सभी जानते हैं। तो ये इससे क्लियर है चीजें आप लोगों को। चीजें देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए। चीजें अगर क्लियर नहीं होगी तो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए कंसेप्ट जरूरी है।
तो जो आज हमने कंसेप्ट कराया है लास्ट वाला साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, इस पे जो है कि अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे और भी क्वेश्चन बेसिस पे कराएंगे कि कैसे उसको हल करते हैं। उसके बाद से जो है कि एक मैराथन की क्लास लूंगा जो कम से कम 2 घंटे की होगी और 2 घंटे में सब मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे और सारे प्रीवियस पेपर से पूछे गए होंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, चीजों को अच्छे तरीके से करते रहिए ताकि आपको चीजें समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।